नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू। आप लोग को स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। मैं आज फिर से लेकर आई हूं मैथ के सब्जेक्ट को, और इसमें मैं आज बताऊंगी नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर को निकालना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें फैक्टर को निकालते हैं और प्राइम फैक्टर को किससे निकालते हैं। ये सभी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो इसमें बने रहिए। यहाँ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर या फिर डिवाइडर। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर बात आपको ये देखना है, सबसे पहला नंबर आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देखना है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपको यह देखनी है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। भाई आपको तो ये पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अगर जिन भाई बहनों को अगर ये पता नहीं हो कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो चलिए मैं उसे बता दूं कि अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर जिनको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उनको ये भी पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है वो हम बता देते हैं। मतलब अब तो उससे आप निकाल सकते हैं गुणनखंड निकाल के कि स्वयं से जो लगेगा और एक को छोड़कर, और किसी से नहीं लग सकता, उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका निकालते हैं। जैसे हमको दे दिया गया है 12, हमको ये दे दिया गया है कि 12 में निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये हमको निकालना है। इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 4×3 12, 4×3 12 तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको हम, ये तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो मान लेते कि ये है 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 मेरा अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। जब 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको हम अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 का 1 पावर 1। तो जो मेरा पावर है, पावर जो है मेरा, जो मेरा पावर है वही मेरा प्राइम नंबर है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है और 1 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये प्राइम फैक्टर बनता है। एक और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करते हैं, इसमें आपको बताते हैं भाइयों कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम इसका फैक्टर निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं, 12 को डिवाइडर फैक्टर निकाल के देखते हैं। जैसे 12 है, 12 में 1 से हमको लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। अब इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कौन सा,
प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन सा है बताइए तो। अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है और एक 3 है और दूसरा है क्या, एक ए है और है क्या, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो समझ में आ गया कि 1 2 3 यहाँ आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखा है। ठीक है, और अगला और भी क्वेश्चन है ऐसे, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोग को कहीं डाउट हो तो प्लीज हमें बताएं कमेंट करके कि कहाँ पे आपका डाउट है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, जैसे हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि 36, क्या देखते हैं, 36 जब हम 36 का निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य संख्या का गुणनखंड, अभाज्य संख्या का गुणनखंड, अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 चौका 36। तो क्या हमारा 9 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको तो हम प्राइम फैक्टर में लाएंगे, प्राइम नंबर में लाएंगे ना। 9 मेरा प्राइम नंबर में आएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर, और 2 आएगा प्राइम नंबर में, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36, इतना आ गया। यहाँ से मेरा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 4 हो गया, पावर जुड़ जाएगा, 4 हो गया, हमको ये पता चल गया। और भी क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये समझ में आया नहीं 36 का। हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसमें कितना है, 4 है। ठीक है, तो और इसमें कितना है, 3 है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के और। जैसे यहाँ 48 है, हमने 48 ले रखा, 48 में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 16 तिहाई 48, 3 तो प्राइम है लेकिन 16 नहीं है, इसको हम 8 गुने 2, मतलब यहाँ 2 भी है लेकिन 8 नहीं है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे। तब यहाँ से हमें क्या निकल के आया, टोटल 2 के पावर 4 गुने 3, मतलब 2 के पावर 4 तो कितना, 16 हुआ और 3 48 हो गया। यहाँ से इसका पावर जुड़ जाएगा, यहाँ मेरा 5 हो गया, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो गया इसमें मेरा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरा 5 हो गया। ठीक है, और आगे एक इससे हटके थोड़ा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि उसको कैसे होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा रहा है, ऐसा दे दिया, ठीक है, अब हमको इस तरीके का गुना दे दिया। पहले क्या था कि हम इस तरीके का बनाते थे, मतलब कि इस टाइप का बनाते थे कि एक संख्या दिया है उसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो मुझे पता चल जाए। लेकिन अभी यहाँ क्या दे दिया कि इस तरीके का दे दिया, पूछा जा रहा है, ये तो मेरा मल्टीप्लाई करके दे दिया है और पूछा जा रहा है कि इसको आप बनाओ, किसमें निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, जब हमको इतना आ गया, ये मेरा टोटल दिया हुआ था, तब हम इसको इस टाइप में लिखते थे।
और मेरा ये अभी क्या है कि ये इस टाइप का नहीं देकर इसका गुणनखंड गुना करके दे दिया, तो क्या मैं नहीं निकाल सकते? क्या करेंगे? टोटल पावर को जोड़ देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे हम टोटल पावर को जोड़ देते हैं 11 + 19 + 2 + 15, हमने टोटल पावर को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 2 7 10 17 1 2 और 3 1 4 47। लेकिन आप इस तरीके का इस टाइप से अगर बनाइएगा कि टोटल पावर, आप यहाँ क्या आप निकाल रहे हैं? यहाँ प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ आप क्या गलती कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब आपको किस तरीके से बनाना है कि सही होगा? अब देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो ये 3 हो और 2 में टूटेगा, लेकिन पावर 11 है तो 11 इस पे भी है, 11 इस पे भी आएगा। 5 है तो 5 का 19 पावर तो आएगा, ये 7 का 2 आएगा। अब यहाँ 5 10 है तो 10 को अगर फैक्टर, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ मेरा 2 और 5 आएगा, 5 दूना 10। यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। जब ये दोनों प्राइम है, दोनों का पावर कितना है? 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम टोटली पावर को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ से टोटली पावर को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम 11 11 11 + 11 + 19 + 2 + 15 + 15। ओके, अब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है मेरा? 15 15 30, 11 11 22, 22 2 24, 10 24 10 34 और 30 64 9 64 9 कितना? 73। चौसठ 9 73। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये मेरा क्या हो गया? 73 आंसर आ गया। ओके, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी। और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उसमें भी और भी बहुत अच्छा मजा आने वाला है आपको लोग को। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत ही मजा आता है इस क्वेश्चन को बनाने में। सभी को आता है, हमको भी आता है बनाने में। तो चलिए हाथ से हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपने लिखा 6 के पावर 32, 16 के पावर 18, 13 के पावर 12 और 9 के पावर 17। अब यहाँ पे ये बताइए, क्या हम अब यहाँ पावर जोड़ सकते हैं? अब कहिएगा आप नहीं भाई, हम यहाँ पावर नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये जान लिया है कि हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम। तो जब तक हम इसको प्राइम नहीं बनाएंगे, तब तक हम पावर को नहीं जोड़ सकते। तो देखिए यहाँ हम इसका प्राइम बनाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 और 2, इसका पावर 32 है, 32 है पावर। इसका क्या करेंगे? 2 चौका 8 और इसका पावर में 18 है, 18 है मतलब ये 18 गुना कर देंगे। यहाँ पे आ गया 13 12 3 का 2 और 17। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 32 2 बार आ रहा है ये प्राइम में। हमें क्या, अब यहाँ सबके सब क्या है? प्राइम में आ गया। सबके सब क्या आ गया? प्राइम में आ गया, अभाज्य में आ गया। तो अब हम पावर को जोड़ के निकाल सकते हैं। पावर को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा, जब ये बेस बराबर है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पे हम 72 12 और
34। ठीक है, यहाँ से आप जोड़ लो इसे, 4 2 6 और 2 8 और 4 12। ठीक है, और 7 3 10 और 7 17 और 1 18। यहाँ पे आपको ये हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर ये हम जो बता रहे हैं अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई हमें फलाना क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं फिर से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरा इसका पढ़ाना मतलब मकसद है कि आप लोग को समझाना। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और ना समझ में आए तो भी बताइए कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। और इसके आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम इसके आगे बताएंगे। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टर, और हम बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। मतलब वो जो भी संख्या दिया हुआ हो उस संख्या का पूरा मतलब कुल गुणनखंड कितना है, कुल गुणनखंड की संख्या कितना है, हम अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आगे बताते हैं। चलिए इसमें देखिए कि अब दूसरा, पहला नंबर तो आपने पढ़ लिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की कुल संख्या या फिर डिवाइजर मतलब भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या। ठीक है, अब पहले में हम क्या पढ़े हैं, प्राइम नंबर निकालना, प्राइम फैक्टर को निकालना। पहला नियम में हमने सीख लिया प्राइम फैक्टर को निकालना, लेकिन अब हमें इसमें क्या सीखना है कि गुणनखंडों की कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं। इसके निकालने के लिए हमें वो जरूरी था, प्राइम फैक्टर को सीखना जरूरी था, इसलिए हमने वो पहले बताया। अब मैं ये बता रही हूँ, जैसे हम मान लीजिए हमने पहला दिया क्या 12, क्या दिया 12। अब हम इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, बता दी हूँ। क्योंकि आपको ये सब निकालने में आसानी हो, इसीलिए हम प्राइम फैक्टर बताए हैं। तो प्राइम फैक्टर में देखिए 2 का स्क्वायर और 3 आ गया, इसका गुणनखंड निकल गया। ठीक है, यहाँ से आप ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ कितना है 3 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पावर को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि टोटल नंबर कितना है, टोटल
फैक्टर की, देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज मत, तो ये फैक्टर है और प्राइम फैक्टर है, ये फैक्टर है और ये प्राइम फैक्टर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये दोनों में कंफ्यूज मत होइए। ये पूछा टोटल प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर मेरा 3 आ गया, ठीक है। और पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो मेरा क्या होगा, मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो ये जो मेरा 2 है पावर 2 में हम 1 जोड़ देते हैं और फिर ये 1 वाला को 1 में फिर से 1 जोड़ के गुना कर देते हैं दोनों को। जब गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है ये 3 और ये 2, मतलब कि 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया मेरा 6। अब यहाँ से हम ये देख लेंगे कि क्या इसका हम अगर डिवाइजर निकालते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा। अब देखिए गिन लीजिए कि 6 पुड़ता है या नहीं पुड़ता है। 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 डिवाइजर अब जब पुड़ गया, 6 फैक्टर हमें दिख गया, तो हम अगर ये तो छोटा है तो हम जान गए कि इतना होता है, 6 होता है, इसका नंबर हम गिन लिए। लेकिन अगर जहां बड़ा दिया हो, अगर जहां बड़ा दे दिया वहां पे आप कैसे इसको निकाल सकें, कैसे आप कहिएगा कि हाँ भाई इसका हम फैक्टर निकाल के उसके नंबरों को हम नंबरिंग कर लेंगे, उसको हम काउंट कर लेंगे, वहां थोड़ा मुश्किल होता है काम। तो इसीलिए हमने ये बताया कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ के फिर उसके विषम वाले पावर को 1 जोड़ के तब गुना करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपका फिर से 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या बनता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और फिर दूसरा बनता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मतलब कहने का कि इवन फैक्टर मतलब कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड कौन कौन है वो हमें पता करना है। अगर सम कहे तो सम वाला, सम कहे यहाँ पे देखिए, अगर सम कहे इवन कहे तो ये जो इवन वाला है 2 के पावर 2 है ना, ये इवन वाला, तो इसमें हम क्या करते हैं, सम कहे, देखिए टोटल आपको ये पता चल गया कि टोटल मेरा 6 है, कितना है 6, टोटल कितना है 6। अगर हम इसका नंबर ऑफ ऑड निकाल ले, विषम निकाल ले, विषम फैक्टर निकाल ले, अगर हम विषम फैक्टर निकालते हैं तो विषम वाला जो मेरा विषम है 3 के पावर 1, इसके पावर में इसके पावर को लिख के उसमें 1 जोड़ देते हैं तो मेरा विषम निकल जाता है 2। क्या निकल जाता है 2। ये अगर हमें सम निकालना हो तो पहले हम विषम को लेते हैं, ठीक है। विषम, मेरा विषम जो प्राइम नंबर है, विषम प्राइम नंबर है, उसको हम लेते हैं 3 के पावर 1। जब हम इसके पावर को निकाल के उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो मेरा आ जाता है 2, मतलब कि ये आ गया मेरा विषम, क्या आ गया, विषम फैक्टर आ गया। विषम फैक्टर 2 है। यहाँ पे देखिए विषम फैक्टर कौन कौन है, विषम फैक्टर 2 है। जब मेरा टोटल 6 है, टोटल नंबर 6 है, फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है और मेरा ऑड आ गया 2, तो मेरा सम कितना मतलब इवन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा इवन हो जाएगा 4। इवन कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो नंबर में मेरा सम होता है या फिर विषम होता है, ये दोनों को ही मिलने से ना नंबर बना। जब मेरा सम होगा या फिर विषम होगा, देखिए यहाँ पे देखिए इवन 4, देखिए यहाँ पे इवन 4 है या नहीं, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2, 1 यहाँ है, 3, 1 यहाँ है, 4 हो गया इवन 4। और बोला है विषम फैक्टर 2 है, विषम फैक्टर 1 है और 1 है, 2 हो गया। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब ये हम देखते हैं इसके आगे। ये तो छोटा था, ये तो छोटा था, अगर इससे बड़ा होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखते रहिए हम उसको कैसे बनाते हैं। जैसे हम 500 का ले लेते हैं, कितना 500 का, 500 का फैक्टर निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 500 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 5 5 25 25 5 125,
125 पचे कितना, 125 पचे कितना हो जाएगा, 625 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 125 गुना करेंगे, 125 दूना 250, 250 दूना 500। ठीक है, यहाँ पे आप ये फैक्टर निकाल लिए, मतलब कि ये 5 के पावर क्यू और 2 के पावर स्क्वायर। यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बनता है वो आप यहाँ देखिए। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, एक नंबर। दूसरा नंबर पूछा जाएगा कि भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालो। फिर से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, और चौथा पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, मतलब विषम गुणनखंड क्या होगा, कितना होगा, तो ये पूछा जा रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का हम क्या बताए थे कि इसके पावर को इसके पावर में 1 जोड़ दो और फिर से इसके पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो। 4 और 3, 4 तिया 12, कितना हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, 12। आपका यहाँ हो गया नंबर ऑफ फैक्टर 12। हमने क्या बताया था कि ये जो प्राइम फैक्टर है इसके पावर जो है उसमें हम 1 जोड़ के दोनों में हम क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, वो मेरा नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। मतलब 500 में कितना है, टोटली 12 गुणनखंड है, कितना, 12 गुणन। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्राइम फैक्टर कितना है, तो प्राइम फैक्टर में तो आपको पता है कि जो ये है 5 के पावर क्यू और गुने 2 के पावर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे हो गया 5, क्या हो गया 5, मतलब आपका प्राइम फैक्टर 5 हो गया। ठीक है, अब इवन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑड निकालना होगा ना, इवन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑड निकाला। पता चल गया हमें कि टोटल कितना है, 12 है। जब टोटल 12 है तो हमें इवन क्या है, इवन 3 है, 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4। इवन ये 3 नहीं, ये यहाँ देखिए, ये बेस जब बेस विषम है, हमें विषम निकालना है ना, तब हमें बेस देखना है कि बेस विषम है या फिर सम है। तो मेरा बेस विषम है तो उसकी पावर को लेते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो आता है 4। तो मतलब यहाँ पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मेरा 4 है, तो टोटल 12 है, तो मेरा सम कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल में से हम ऑड को घटा देंगे, यानी कि 12 में से हम 4 को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ दिक्कत है, या फिर जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ भाई लोग आप लोग इसे आगे तक बढ़ाएं, और जो इस चैनल को नए हैं, इस वीडियो को नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।